हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें अनिल जी ने भेजा है, तो ये कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। यह घटना 2003 की है और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। हालांकि उस समय मैं भी उन्हीं के साथ था, लेकिन शायद मेरी एज छोटी होने की वजह से मैं समझ नहीं पाया। मेरी एज लगभग 9 या 10 साल की थी और मेरे पापा हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी हमारे घर में मेरी मम्मी का देहांत होकर 3 ही महीने हुए थे। हम दोनों ही घर में अकेले रहते थे। पापा को काम के लिए रोज़ाना सुबह घर से जाना पड़ता था और मैं पूरा दिन स्कूल से आने के बाद अकेला ही रहता था। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा रोया करता था। मेरी मम्मी का देहांत हो जाने के बाद हर समय मुझे मेरे मम्मी की याद आया करती थी। अब मैं घटना पर आता हूँ। एक शाम की बात है, लगभग शाम के 6:30 बज रहे होंगे। पापा को आज काम पर लौटने में काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका था। मैं भी घर पर बैठकर उनका इंतज़ार करते करते बोर हो गया था, इसलिए घर से बाहर निकला। हमारा जहाँ पे घर था उसके अगल बगल 4-5 ही घर और थे। उसमें भी मुश्किल से 2-3 लोग ही रहा करते थे और बाकी के घर खाली रहते थे। दरअसल उस रोज़ हाउस में भी हम लोग 1 साल पहले ही शिफ्ट हुए थे। वह भी इसी वजह से कि पापा को बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसी वजह से हमें एक अच्छा घर बेचकर उस रोज़ हाउस में शिफ्ट होना पड़ा था। वह रोज़ हाउस हमें बहुत कम दामों पर मिला था। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन हाँ, वहाँ उसके पीछे बड़ा सा मैदान था। दिन में वहाँ पर लोग खेलने के लिए आया करते थे, लेकिन शाम होने के बाद एकदम अंधेरा वहाँ पर हुआ करता था और उस जगह के पास से गुजरने में भी डर लगता था। मैं जब घर पर अकेला बैठकर बोर हो गया तो ऐसे घर से बाहर निकला और पीछे उस गार्डन के पास चला गया जहाँ पर लोग खेलते थे। गार्डन भी आप लोग कह सकते हो और उसे मैदान भी। जब मैं इस मैदान के पास पीछे जाकर बैठा हुआ था, तभी अचानक से मैंने देखा कि उस मैदान के अंदर अंधेरे में ही ऐसा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसा कोई तो एक जगह दूसरी जगह से चल रहा हो, तो कभी मानो तेज़ी से भाग रहा था। तभी उसे देखकर ऐसा लगता कि इतना वह तेज़ भागता जैसे मानो एक आदमी के लिए इतना तेज़ भाग पाना असंभव हो था। शायद वह दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता होगा। मुझे तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे की वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर डर तो लग रहा था और उससे भी ज़्यादा मेरे मन में यह उत्सुकता हो रही थी कि यह आदमी इतना तेज़ कैसे दौड़ सकता है। इसलिए उस मैदान के और करीब चला गया। जब मैं और करीब आया तो मैंने देखा अब वह आदमी एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा है और उसी पेड़ के ऊपर को देख रहा था। वह क्या देख रहा था तब तक भी मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने देखा कि वह आदमी पेड़ के ऊपर
चढ़ना शुरू कर दिया। वैसे एक नॉर्मल आदमी जब पेड़ पर चढ़ता है तो हाथ और पैर दोनों यूज़ करता है, लेकिन वह बिल्कुल बिना हाथ कई यूज़ किए हुए उन्हें अपने पैरों से उस पेड़ पर ऐसे चल रहा था जैसे दोस्तों एक बंदर भी नहीं चल सकता। उसे देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था और मैं यह सोचने लगा कि आदमी बिना हाथ का यूज़ किए हुए ऊपर कैसे चढ़ सकता है। मैं तो बस अब यह देख ही रहा था कि मैंने एक और नई अजीब बात देखी कि उसने पेड़ की डाल पर से कुछ तो तोड़ा और उठाकर खाने लगा। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि शायद वह पेड़ से कोई फ्रूट तोड़कर खा रहा होगा, लेकिन गौर से देखने पर यह समझ में आया कि वह एक गिलहरी पकड़कर कच्चा चबाकर खा रहा था। यह देखना था कि मानो मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने चिल्लाया, उस आदमी ने अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। वह एक झटके से उस पेड़ से भागते हुए नीचे उतर गया, यानी कि उसे पेड़ से छलांग नहीं लगाई, बल्कि वह भागते हुए पेड़ से नीचे उतरा और वहाँ से वह मेरी ओर आने लगा। बस यह देखना था कि मैं तेज़ी के साथ अपने घर की ओर भागा। तुरंत घर में जाकर मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अभी मैं अंदर ही अंदर डर के कोने में बैठा हुआ था। मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे दरवाजे को ऐसा देखकर मेरी जान मानो निकलने ही वाली थी, क्योंकि डर का इतना ज़्यादा था कि अचानक से मुझे मेरे पापा की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। मुझे चिल्ला रहे थे, अनिल दरवाज़ा खोलो। यह सुनने के बाद तो मानो कहीं मैंने राहत की सांस ली। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा बाहर आ चुके हैं, लेकिन डर इस बात का था कि क्या पता वह भूत है या फिर वह आदमी ही मेरे पापा की आवाज़ में मुझे बुला रहा हो। मैं धीरे से घर के दरवाजे के बाजू में जो खिड़की थी उस पर जाकर पहले बाहर देखा तो पाया कि सच में बाहर पापा खड़े हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला और पापा को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब हम उससे कहने लगे, क्या बात है, तो क्यों रो रहा है? पापा मुझे कई बार यह सवाल पूछने लगे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्या करूं? मेरे में हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। उसके बाद पापा मुझे अपने कमरे में लेकर चले गए और मुझे आराम से चुप करवा कर वह पूछने लगे। फिर मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई घटना बताया। पापा मुझे ही उल्टा डांटने लगे, कहने लगे कि तुझे मैंने मना किया था ना वहाँ मत जाना, तो वहाँ पर गया ही क्यों? पापा से कुछ कहता कि इससे पहले पापा मुझसे कहने लगे, चल अभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सुबह तेरे को स्कूल भी जाना है। मैं उस समय पापा से कुछ नहीं कहा, बस हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर चुपचाप पापा के ही बाजू में जाकर मैं सो गया। अगले दिन जब मैं सुबह स्कूल के लिए उठा तो मानो मैं सब कुछ भूल चुका था, जैसा मानो एक नया दिन और उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। मैं अपने स्कूल के लिए निकल गया। जब वापस आया तो घर पर ऐसे अकेले बैठे बैठे यह सोच रहा था कि पिछली रात मैंने क्या देखा, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैन था। मुझे फिर अचानक से बात याद आई जो मेरी दादी ने मेरे पापा से कही थी। वह बात यह थी कि मेरी मम्मी का जो देहांत हुआ था उसकी वजह भी शायद वही मैदान था,
क्योंकि मैंने एक बार मेरी दादी को यह बोलते हुए सुना था पापा को कि तेरी पत्नी अगर उस मैदान के पास नहीं जाती तो यह सब होता ही नहीं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ उससे पहले कई दिनों तक मेरे पापा मेरी मम्मी को लेकर कभी किसी बाबा के पास जाते थे तो कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी ओझा के पास जाकर मेरी मम्मी को दिखाते थे। हालांकि दवाइयाँ भी उनकी चल रही थीं, लेकिन मैं यह बात समझ नहीं पा रहा था कि पापा से पूछता कभी। पापा मुझे इसका कोई जवाब नहीं देते और मम्मी से बात करने जैसा था कि नहीं ठीक, मम्मी अपनी सुध बुध खो चुकी थी। मम्मी से कुछ भी सवाल करो या कुछ भी बात करो या तो वह जवाब नहीं देती, और अगर उन्हें कुछ बोलना होता तो जब भी वह बात करने लगती ऐसा लगता कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वह अभी चीर कर मुझे खा जाएंगी। इसलिए उन मम्मी से तो मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था। और पापा ने भी स्प्रेड मॉर्निंग देख कर रखी थी कि जब मैं घर में ना रहूं तो मम्मी के नज़दीक भी नहीं जाना। मम्मी बस अपने कमरे में बंद ही रहती थी। उसी समय से स्कूल से भी आता था तो चुपचाप अपना खाना लेकर खा लेता था। एक चैरिटी कर रखी थी कि जो मम्मी को खाना देती थी और उसके बाद वह कमरा बंद करके बाहर मेरे ही साथ होती थी, मेरा ध्यान रखती थी। कई बार ऐसा होता था कि मम्मी के कमरे में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी, लेकिन वह केयर टेकर कभी भी मुझे मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोलने नहीं देती थी। और जब भी वह आवाज़ आती तो उसके चेहरे का पर मैटर साफ साफ दिखता था। वह तो मैं आज तक नहीं भुला पाया। और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर के पास भी उनका कोई इलाज नहीं था और ना ही तो किसी संत या साधु के पास जाने के बाद मेरी मम्मी ठीक हुई। एक बार मैंने यह भी मेरी दादी माँ से सुनी थी। वह पापा से कह रही थी कि रात में जब भी तू सोता है तो दरवाजे को अंदर से लॉक करके सोया कर, इससे तेरी पत्नी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वह कब बाहर जाती थी यह बात पता ही नहीं। और फिर बढ़ती उम्र के साथ मुझे यह बात पता चली। एक दिन सूरज डूबने के बाद लगभग 8-9 बजे के आसपास उसी मैदान के पास गई थी। पता नहीं वह क्यों गई होंगी। हो सकता है कि वह भी मेरी ही तरह वहाँ पर ऐसे ही घूमने चली गई हों। वहाँ पर उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वह घर में चीखती चिल्लाती हैं और फिर ठीक उसी दिन से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। हलवा के मारे मेरे पापा जब भी मेरी बातें सुन रहे थे, उन्होंने डांटा तो बहुत था मुझे, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा डर मुझे दे रहा था। शायद वह इसी बात से डर रहे थे कि जो मेरी मम्मी के साथ हुआ था वह मेरे साथ ना हो जाए। मैं पूरी बात तो बराबर से जानता भी नहीं था। और उसके कुछ 2-3 दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे, एक काम करते हैं, मैं तुझे तेरी नानी के पास छोड़ आता हूँ, तू कुछ दिन वहाँ पर रहना और घूमना फिरना, बाद में मैं तुझे फिर यहाँ ले आऊँगा। फिर पापा ने मुझे 1-2 दिन के बाद मेरी नानी के घर लेके जाकर छोड़ दिया। वहाँ पर मैंने नानी को पूरी बात बताई तो नानी ने मुझे एक सोखा को लेके जाकर दिखाया। सोखा ने मुझे कुछ मंत्रों और
की तावीज़ दी और बोला इसे कभी मत उतारना। तो दोस्तों फिर मेरे साथ उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।